दरबार में चल रहे हो? क्यों नहीं रानी माँ? कितनी खुशी की बात है कि आज बाबा महाकालेश्वर का दरबार में चलकर उनका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्यों नहीं रानी माँ? बहुत सौभाग्य की बात है कि बाबा कालेश्वर का दर्शन करने आप लोग चल रहे हैं। हाँ राजमाता, तुम भी बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करने चले हो? क्यों नहीं? क्या ऐसे ही चलोगे? राजमाता, भोले बाबा का दर्शन करने जा रही हो, कुछ कहते हुए चलो ना। ये भोले बाबा की महिमा है जो आज बाबा महाकालेश्वर धाम में अपने बच्चे आकाश के साथ और सेनापति जात में रजनी तुम दर्शन करने जा रहे हैं। क्यों नहीं राजमाता? जय हो भोले बाबा की। द्वारा पे आइल बापू जरिया हो पाप दैदा तारा सानावा। द्वारा पे आइल बापू जरिया हो पाप दैदा तारा सानावा। दैदा दरसनावा हो दैदा दरसनावा। द्वारा पे आइल बापू जरियान हो बाबा दैदा दरसनावा। तोहरे सारे बाबा हमारी नवारिया। तोहरे सहारे बाबा हमारी नवारिया। हमरा पे अपन बाबा फेरी दाना चारिया। हमारा के बाबा अपने तेरे दान दरिया। फेरी दान नजरिया हो बाबा फेरी दाना चारिया। तेरे दान दरिया बाबा, तेरे दान दरिया। ललसा जय हो भोले ललसा बाबा की। पुराए बापू जरियान हो बाबा दैदा दरसन। चलो बाबा महाकालेश्वर। लालसा लगाए बापू जरियान हो बाबा दैदा दरसना। बोलो बाबा महाकालेश्वर की। सेनापति जी बाबा महाकालेश्वर के दरबार में आ गए हैं। क्यों नहीं रानी माँ? आओ बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं। रानी माँ, आपको और आकाश को रजनी को लेकर दर्शन करिए, मैं बाद में कर लूंगा रानी माँ। ठीक है सेनापति जी। रजनी हाँ राजमाता, चलो बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं। चलिए। जय हो बाबा महाकाल। कितनी खुशी की बात है कि पूरे आकाश के जरिए आज हम लोग बाबा महाकालेश्वर का दर्शन कर रहे हैं। रानी माँ,
आप लोगों ने दर्शन कर लिया है, अब हम लोग मेले की तरफ चलते हैं, थोड़ा मेला भी घूम लिया जाए। हाँ सेनापति जी, बाबा का दर्शन तो हो गया, क्यों नहीं रानी माँ? लेकिन ये बाबा की महिमा भी निराली है। जय हो भोले बाबा की। बैल चढ़े बऊ रहावा हो, आए शंकर दुल्हावा। बैल चढ़े बऊ रहावा हो, आए शंकर दुल्हावा। बैल चढ़े बहू रहवा हो, आए शंकरे दुल्हवा। कहवा भभूत सोहे, कहाँ तिर सुलवा। कहवा भभूत कहवा भूत सोहे, कहाँ त्रिशूलवा। कहाँ तिर सुलवा बाबा, कहाँ तिर सुलवा। कहाँ त्रिशूलवा बाबा, कहाँ त्रिशूलवा। कहवा भभूत सोहे, कहाँ तिर सुलवा। कहवा सोहे काला नगवा हो, आए शंकर दुल्हावा। राम बाबू, हाँ लंबरदार, हम लोग महाकालेश्वर धाम में पहुंच चुके हैं, हाँ लंबरदार, लेकिन लेकिन यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है लंबरदार। अभी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आइए, चलो हम लोग मेले की तरफ चलते हैं, चलिए हो सकता है वो लोग मेले में हो। चलिए बाबू साहब मेले की तरफ चलो इसी वक्त चलते हैं मेले की तरफ। चलिए। कहाँ तिर सुलवा बाबा, कहाँ तिर सुलवा। कहाँ तिर सुलवा बाबा। कहवा भभूत सोहे, कहाँ तिर सुलवा। कहवा सोहे काला नगवा हो, आए शंकर दुल्हावा। अंगे भभूत सोहे, कर में तिर सुलवा। अंगे भभूत सोहे, घर में त्रिशूलवा, यंग भभूत सोहे। सोहे गले काला नगवा हो, आए शंकर दुल्हवा। सोहे गले बोलो भोले बाबा की जय। जय हो भोले बाबा की। बोलो बाबा महाकालेश्वर की। जय। बोलो शंकर भगवान की। सेनापति जी, रानी माँ, आप पैदल चलते चलते काफी थक गई होंगी, मेला में भ्रमण करते हुए थक गई हैं, इसलिए सामने बरगद का एक वृक्ष दिख रहा है, उसके नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग वापसी करेंगे। ठीक है सेनापति जी। ठीक है रानी माँ। रजनी, हाँ राजमाता, तुम जाओ ठंडा पानी लेकर आओ, ठीक है, जल्दी आना। आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ। रानी माँ, कितनी खुशी की बात है, जब से आकाश का जन्म हुआ है तब से पूरे उज्जैन नगर में खुशियां ही खुशियां छाई हुई है। और बचाओ आज राजमाता, बचाओ, बचाओ, बचाओ। सेनापति जी, हाँ रानी माँ, ये आवाज तो रजनी की लग रही है। हाँ रानी माँ, मुझे भी लग रही है। लगता है रजनी किसी संकट में है, इसलिए बहुत जल्दी जाओ और जाकर देखो रजनी क्यों शोर मचा रही है। रानी माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? मैं आपको ऐसे अकेले कैसे छोड़ के आ सकता हूँ रानी माँ? सेनापति जी, संकट में इस समय रजनी है, मैं नहीं, इसलिए मेरा हुक्म है कि बहुत जल्दी जाओ और जाकर देखो रजनी क्यों शोर मचा रही है। रानी माँ, अगर आप
आप हुक्म ही दे रही हैं तो मैं आपके हुक्म जरूर बजाऊंगा, लेकिन रानी माँ आप होशियार रहिएगा। मैं जाने से पहले आपको अपनी शमशीर लेके जाता हूँ, ये आपकी रक्षा करेगा। ठीक है सेनापति। आप यहीं पर विश्राम करिए, मैं देख कर आता हूँ आखिर रजनी को हुआ क्या। महामंत्री भैरव सिंह, इस समय तुम यहाँ पर, तुम्हें तो रियासत की तरफ होना चाहिए था, फिर बाबा धाम में क्यों आए हो? थोड़ा कुछ काम था, वही निपटाने के लिए आया। कैसा काम है? क्या बात है, बड़ी खुश दिख रही है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है भैरव सिंह? तो सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो रानी जी दिख रही हो और बड़ी खुश नजर रानी जी दिख आ रही हो, बड़ी खुश नजर देख कर तेरी खुशियां है होती चलन, इसलिए आज चल करके और आया हूं मैं, खैर चाहो तो दे दो तुम अपना ललन। मंत्री भैरव तुझे आज क्या हो गया? मंत्री भैरव तुझे आज क्या हो गया? इस तरह बातें जो आज तू कर रहा, उज्जैन की रानी में तू है नौकर मेरा, उज्जैन की रानी में तू है नौकर मेरा, मेरे बेटे से क्यों जलन कर रहा? भैरव सिंह, मैं उज्जैन प्रांत की राजमालिका हूँ, मेरे बेटे से तुझे जलन क्यों हो रही है? क्यों हो रही है तो सुनिए मेरी बात को। तो रानी जी बात मेरी अब सुनो ध्यान से, रानी जी बात आज सुनो जरा ध्यान से, उज्जैन की गद्दी मेरे नजर चढ़ गई, जन्म जब से लिया है और तेरे कोख से क्रोध की ज्वाला सीने है जल। जुबान रोक ले भैरव सिंह, इस घड़ी बस जुबान रोक ले भैरव सिंह, इस घड़ी तू नहीं बोलता, अब तेरा काल है, कर चाहे तो जा तू यहाँ से चला, कर चाहे तो जा तू यहाँ से चला, छू न पाए कभी तू मेरा लाल है, कर चाहे। भैरव सिंह, अगर अपने जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से वापस चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रानी जी बात बड़बड़ कर करना नहीं, रानी जी बात बड़बड़ के करना नहीं, कान बंद कर खड़ा हूँ तेरे सामने, कल बेटे को मेरे अभी मार कर रोक, वरना तेरी सांस है। अब खाता नहीं तू जरा बेशरम खौफ खाता नहीं, तू जरा बेशरम बातें बढ़ के करने चला आई घड़ी, और खैर चाहे तो जा तू यहाँ से चला, खैर चाहे तो जा तू यहाँ से चला, मौत के गाड़ी में वरना जाएगा तू, खैर चाहे।
सेनापति भंवर सिंह, तुम क्या हो? निर्दोष। इतनी चोट कुछ नहीं है मुझे। ये तो बहुत तेज है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होगी। याद रहे, बचना नहीं चाहिए। चलो इसी वक्त इसका पीछा किया जाएगा। महाकाल, तेरी सौगंध है, इन माँ और बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा भैरव सिंह। आओ मेरे साथ। चलो। या भगवान, या रामदादा तो मेरे पीछे पड़ गया। सेनापति भंवर सिंह, तुम क्या हो? तुम यहाँ पर ठहरो ठहरो रानी जी, ठहरो जरा, ठहरो ठहरो रानी। बात क्या है जो इतनी परेशान हो? किसने पीछा किया आपका इस घड़ी? क्यों सितम कर रहा है ऐसे भगवान? रोज बताओ, आखिर बात क्या है? राजनीति में बात को अब सुनो ध्यान से। क्या बात है राजमाता? राजमाता, आखिर बात क्या है? राजनीति में बात को अब सुनो ध्यान से। मेरे बेटे का जीवन बचा लीजिए। मेरे बेटे भरत सिंह लाल को मारना चाहता। भरत सिंह लाल को मारना चाहता। मेरे बेटे का जीवन बचा लीजिए। या भगवान, मेरे बेटे को मंत्री भरत सिंह जात से मार देना चाहता है। मेरे बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाओ रजनी। राजमाता, और रजनी, राजमाता, ये लो मेरे गले का हार, ये तुम्हें वक्त की जरूरत पर काम आएगा। भैरव सिंह नाम है मेरा, तलवार चलाती है, तलवार चलाती है। मेरे दोस्त, बोलो। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, इसके गोद में जो बच्चा था, अरे हाँ बच्चा यार, क्या हो गया? बच्चा कहाँ गया इसका? इसका बच्चे मतलब को- इसने बच्चा कहीं छिपा दिया है। कहीं छिपा दिया है। इसको मारने दो साली को यहीं पर। आओ चलो बच्चा ढूंढते हैं, बच्चा कहाँ? चलो बच्चे को ढूंढो। आओ मेरे साथ। क्या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? रानी माँ यहाँ पड़ी है, मैं तो इनको बरगद का वृक्ष पे छोड़ कर गया था।
रानी माँ के तो सर पे चोट लगी है, रानी माँ बेहोश हो गई है। रानी माँ कुछ तो बोलो, आग तो खोलो रानी माँ। आकाश भी नहीं जला है। मैं पहले पानी लाकर रानी माँ के मुंह पर छींटा मारता हूँ, इनको होश में लाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। या भगवान, रानी माँ तो होश में आने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है इनके सर में काफी चोट आ गई है। मैं इन्हें लेकर किसी वैद्य के पास जाता हूँ। या भगवान, पता नहीं कितनी देर में रानी माँ को होश आएगा। मैं रानी माँ को वैद्य के पास लेके निकली उल्टा महानी। महाराज जी, आप ऐसा मत बोलिए। आपने जो देखा है वो सब गलत है राजन। राजन, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ राजन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रानी माँ को वैद्य के पास लेके जाता था राजन। मेरी बात सुने राजन मत। हे महाराज जी, ऐसा बोलो नहीं। राजन, मैं क्या कहूँगा, सब कहूँगा राजन। आपकी नजरों को धोखा हुआ है राजन। हे महाराज जी, ऐसा बोलो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मैं किया पाप है। सिर्फ रानी नहीं, रानी माँ है मेरी। मैं सच रहा हूँ राजन, ये महारानी नहीं मेरी माँ के समान है। मैंने कभी इनको बुरी नजर से नहीं देखा राजन। सिर्फ रानी नहीं, रानी माँ है मेरी। कलंक ऐसा लगा क्यों रहे आप हैं। खबरदार, बंद कर ले जुबान। तेरे जैसे मैं देखा कमीना नहीं। मेरी नजरों से तू और दूर हो मेरा, तेरा बात कोई महामंत्री भैरव सिंह देखा इस हरामजादे को, झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। ये जो महाराज ने हमने देखा अपनी आंखों से, क्या ये गलत है? हाँ मंत्री जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ राजमाता का इलाज कराने लेके जा रहा था। राजमाता के सर पे चोट लगी हुई तो थी। फिर किसने किया ऐसा? पता नहीं किस दुश्मन ने किया है, वही तो समझ में नहीं आ रहा है राजन। मैं झूठ नहीं बोल तो रहा। बच खबरदारी, अपनी जुबान रोक ले। ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं। रानी संग मिलकर मारा आकाश को, कब खाया नहीं, कब
दिखाया नहीं। तो बात जुबान रोक ले, भैरव सिंह इस घड़ी बात से जुबान रोक ले। भैरव सिंह इस घड़ी पूरा होगा नहीं तेरा अरमान है। अरे स्वामी ये साथी में घात करना चाहिए। स्वामी ये साथी में घात करना चाहिए। इसका कोई राज अपने ईमान है। स्वामी ये साथी में स्वामी जी इसकी बातों में बताना, ये अपने साथ में घात करना चाहता है। स्वामी जी ये झूठ बोल रहा है। स्वामी जी इसकी बातों में नहीं आना। महारानी तारा, मंत्री झूठ बोल रहा है तो ये बताओ कि फिर मेरा बेटा कहाँ? स्वामी जी आप कल कहीं दे गए थे? बाबा धाम यहाँ पर आने से पहले आप कहीं गए थे? वहां पर आप कुछ खाए थे? मुझे विश्वास है स्वामी जी, मुझे विश्वास है आपने जो कुछ खाया है। स्वामी जी इस कमीने का गुमराह किया हुआ शब्द खाया है आपने। क्या कह रही हो महारानी जी? जो स्वामी जी मेरा बेटा है। बेटा है? बेटा है तो फिर कहाँ है? ये झूठ बोल रहा है स्वामी जी, इसके बातों में बताना। महामंत्री जी, महारानी जी क्या कह रही है? महाराज चलो माना कि महारानी जी सच कह रही हैं, राजघराने की मालकिन है, हो सकता सच कह रही हैं। अगर ये सच बोल रही हैं तो फिर महाराज युवराज कहाँ है ये तो पता लगना चाहिए ना। आप युवराज को लेकर के आई थी दर्शन कराने के लिए, तो युवराज कहाँ है? भैरव सिंह तुम मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता है ना, इसीलिए मेरे स्वामी जी को गुमराह करके मेरे बेटे का पता जानना चाहता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा भैरव सिंह, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे बेटे का पता तो कभी नहीं पाएगा। स्वामी जी ये मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता है, इसीलिए आपको गुमराह करके आपको अपने षड्यंत्र के जाल में उलझाना चाहता है। स्वामी जी महामंत्री भैरव सिंह, अगर महारानी झूठ बोल रही हैं तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सच कह रहे हो? अब बात मान सम्मान की है। मैं तो नहीं चाहता था कि महारानी जी इस राजघराने का मान घटे। अगर आप चाहती हैं तो मजबूरन मुझे मान घटाना पड़ेगा। भैरव सिंह बाबा धाम में इतने बड़े मेला में, इतने बड़े मेले में मेरे स्वामी जी को गुमराह करके इतनी बेशर्मी की हद पार कर रहा है। बेशर्मी की हद तो आपने पार कर दी फिर है। भी मान सम्मान की बात कर रहे हो। जो आपने ये किया है भावार्थ के साथ में, मैं ही नहीं इस उज्जैन नगर के लोग गवाह हैं। गवाह गवाह? हाँ गवाह हैं। तो मेरे स्वामी जी को षड्यंत्र के जाल में उलझाना चाहता है। स्वामी जी इसकी ये- बातों में बताना, अगर इसके पास कोई गवाह है तो ये गवाह पेश करके दिखाए। महामंत्री भैरव सिंह, महारानी जी ठीक कह रही हैं। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो वो सबूत पेश करो। महाराज आपका हुक्म सर आंखों पर। अगर महारानी जी की यही इच्छा है कि मैं गवाह पेश करूं तो मैं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए गवाह पेश करूंगा, और आपको बेकसूर होने के लिए आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। मैं बुला रहा हूं। भाई साहब जरा यहां आइएगा। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महाराज इस शख्स को मैं न जानता हूं न पहचानता हूं। क्यों झूठ बोलता है भैरव सिंह? महारानी जी ये क्यों नहीं बताता मेरे स्वामी जी से?
कि तेरे षड्यंत्र के जाल में बुना हुआ धागा है, जिसके साथ मिलकर तू मेरे बेटे को मार देना चाहता है और मेरे स्वामी जी को गुमराह करना चाहता है। इस उज्जैन नगर में महाकाल से बड़ा कोई नहीं है। मैं महाकाल की सौगंध खा के कहता हूं, मैं इस इंसान को नहीं जानता। और भाई साहब, जो आपने देखा है, जो सुना है, वो महाराज के समक्ष पेश कीजिए। उसको डरने की जरूरत नहीं है। गवाही देने से पहले दिमाग में ये बात बसा लेना कि कहीं झूठ का सहारा लिया तुमने तो वही सजा होगी जो एक मुजरिम को होती है। महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात, झूठ क्यों बोलूंगा? झूठ बोलने से मुझे मिलेगा क्या? महाकालेश्वर की मैं कसम खा के कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है। मैंने कसम खाई है महाकालेश्वर धाम की, आपको डरने की जरूरत नहीं। आप सच्चाई कबूल करिए। मैं बाबा महाकालेश्वर की कसम खाता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा। महाराज जी, छोटा मुंह बड़ी बात। सुबह से मैं बाबा कालेश्वर धाम में दर्शन किया और सामने जो चौतरा दिखाई दे रहा बाबा साहेब का, मैं वहीं से बैठ के नजारा देख रहा हूं। यही देख रहा हूं। बाबा महाकालेश्वर के चबूतरे पे बैठे थे। वो जो पीपल का पेड़ है, पीपल के वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे जो चौतरा है, मैंने देखा। लोग बाग कहते हैं कि उज्जैन की महारानी है। उज्जैन की महारानी तुम नहीं जानते ऐसे हो? महारानी होती है क्या? मैं देख रहा हूं। ये भाई साहब कौन है? इनके साथ में गुलशन उड़ा है। महारानी जी, इनको मना कर दीजिए औकात में। गवाह को अपनी गवाही पेश करने दिया जाए। मेरा इरादा कुछ नहीं, जो इरादा है महाराज। पहले पिस्तौल अंदर, और ये साबुत बनकर आया है। जो मैं देखा हूं अपनी आंखों से, क्या देखा? झूठ नहीं बोल रहा हूं। और तो महाराज, सुबह के 10 बजे इनके गोद में, महारानी की गोद में एक बच्चा था। वो बच्चा ना जाने क्या होगा, लेकिन बच्चे को हमें क्या लेना देना है। मैंने जो देखा वही उतना बता रहा हूँ। स्वामी जी, ये झूठ बोल रहा है। इतना मैं कहा हूँ महाराज, बिल्कुल एकदम सत्य है। अब भाई साहब आप जा सकते हैं। स्वामी जी, इसकी बात तो सुनकर आप पिछड़ क्यों जाते हैं? बस करो मंत्री जी, बस करो। स्वामी मैं जी, समझ गया। स्वामी जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। इस उज्जैन प्रांत की राजबालिका हूँ। आपको अपनी पत्नी पर विश्वास है ना? अपनी अर्धांगिनी पे विश्वास है ना स्वामी? महारानी तारा, बार बार तुम मुझे सफाई दे रही हो कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, तो ये बताओ कहाँ है वो? स्वामी जी, मेरा बेटा है। आप यहाँ से राजमहल चलिए, मैं आपको सारी बातें बतलाऊंगी। ये मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता है, इसलिए मेरे बेटे का पता जानना चाहता है। नहीं मंत्री जी, तुम ठीक कह रहे हो। जब अपना ही सिक्का खोटा है तो फिर इसमें क्या कसूर है? ना! महामंत्री भैरव सिंह, महारानी के सर का ताज उतार लिया जाए, क्योंकि स्वामी जी, आपको अपनी अर्धांगिनी पे विश्वास नहीं है, अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं है, इस 2 टके के नौकर पर इतना बड़ा विश्वास। खामोश!
मैं उज्जैन प्रांत की मेरा राजमलिका हूँ। वफादार मंत्री मैं उज्जैन प्रांत की राजमलिका हूँ। आप इस पर विश्वास कर रहे हैं? मुझे मालूम हो गया स्वामी जी, आपको दिमाग को ये नमक हराम चाट गया है। नहीं, स्वामी जी, महारानी मैं तारा, आपको भी अपने बेटे का पता नहीं बताऊंगी, और सुनकर के बोलिए। महारानी तारा, तुम जानती हो कि महामंत्री भैरव सिंह एक वफादार मंत्री है। अगर इतना ही दिमाग होता तो सबसे पहले अपनी अर्धांगिनी को समझते, इस नमक राम को नहीं। महामंत्री भैरव मेरे सिंह, बेटे को जान से मार देना चाहता है ये। मेरा आदेश है कि महारानी के सर का ताज उतार लिया जाए, क्योंकि इन्होंने महाराज जयचंद प्रताप सिंह के माथे में कलंक का टीका लगाया है और सारी रियासत में हमें दागसार किया है। इसलिए इनके सर पे ताज शोभा नहीं देता है। स्वामी जी, दाग मैं नहीं, दाग आप लगा रहे हैं। इस नमक राम की बातों में आकर अपने सोन में दाग आप लगा रहे हैं। स्वामी जी, रोइए मत महारानी जी, अभी आपके पास एक चांस है। अगर आप बेकसूर हैं तो कुंवर आकाश कहाँ है बता दीजिए। काश मेरे स्वामी जी तेरी बातों में न उलझे होते तो तुझे सजा देकर ऐसी मौत देती कि कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन फूटी किस्मत की मेरे स्वामी जी मुझे पहचानने से इनकार कर गए। महाराज, मुझे तो लगता है कि इन दोनों ने कुंवर आकाश को जान से मार दिया। महामंत्री भैरव सिंह, मैं इस हरामजादे को अपना दाहिना हाथ समझता था, एक वफादार सेना नायक समझता था, लेकिन ये हरामखोर आस्तीन का सांप निकला है। स्वामी जी, आपको अपनी अर्धांगिनी पे विश्वास नहीं है? अपने बच्चे को कोई बात कैसे कोई भी माँ अपने बच्चे को मार सकती है? जरा ये तो सोचिए। महारानी तारा, ये मुझे माँ समझता है, अपनी माँ समझता है, सिर्फ राजमाता ही नहीं। मेरे बेटे, अरे माँ समझता है, तभी तो ये जायदाद पाने के लिए वारिस को मार दिया। तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे नमक हराम। और किया मैं क्या कमी तुमको, तारा? लाख धन दौलत भरी हो, लेकिन जीवन साथी का विश्वास नहीं है तो सब कुछ मिट्टी है। किया मैं क्या कमी तुमको, किया जो पाप ये तारा। किया मैं क्या कमी तुमको, और किया जो पाप ये तारा, और दिगा करे आन नौकर संग, दिगा करे आन नौकर संग, किया बदनाम।
दादी जन्म देकर बेटे को और समझ बैठी उसे दुश्मन, और जहां में नाम माँ का तू, जहां में नाम माँ का तू किया बदनाम। अब तेरी शकल से तू आ रही है। मुझे मालूम है आपको मेरी शक्ल से क्यों नफरत हो गई है कि जो आप बाहर पाते हैं मैं तुझे तुम्हें नहीं दे पाती। कुछ चीजों को मैं रोक लगाती हूँ, ये नमक हराम आप क्यों? खामोश, अगर जबान पर मंत्री के खिलाफ कोई बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ है गुनाह मेरा, कह रही है मेरा कोई गुनाह नहीं है। है आपकी नहीं कुछ है गुनाह मेरा, पिया मैं सच बताती, झूठ बोल करके सच बताएगी। नहीं कुछ है गुनाह मेरा, पिया मैं सच बताती, लगा इल्जाम झूठा है, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, लगा इल्जाम झूठा है, हकीकत में बताती, बेटे का दुश्मन बन गया, पैरों से शैतान है, अगर बता दी मैं पता, बेटे के लिए गजान है, दिगाइयान न सही। दिगाइयान न समी, कसम शिव की मैं खाती हूँ, मेरा यकीन कीजिए, ये नमक हराम आपको गुमराह करके मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता है। महारानी तारा, अब जबान पर दोबारा ऐसी बात मत लाना कि महामंत्री भैरव सिंह झूठ बोल रहा है। महामंत्री भैरव सिंह, मेरा आदेश है कि इन दोनों के हाथ में हथकड़ी डालकर जिंदाल में डाल दिया जाए। दरबारी, जेल में डालने से पहले कहते हैं वर्दी की इज्जत बहुत करनी चाहिए। ये शाही वर्दी इस गद्दार के शरीर से उतार ली जाए। गद्दार ये नहीं भैरव सिंह, गद्दार नमक हराम तू है, और ऐसी तेरी जिंदगानी पे तू है भैरव सिंह। महारानी, मैंने तो नमक खाया इस राजघराने का, मैं तो नमक अदा कर रहा हूँ, बाकी तो आप हैं जो कुछ है। आज अगर मेरे स्वामी जी तेरी बातों में न उलझते, स्वामी जी
स्वामी जी आज अगर मेरी बात पर यकीन ना करते तो आज उज्जैन नगर बर्बाद हो गया होता। आज आप अपनी अर्धांगिनी की बात न मानकर इसकी बात को नहीं समझ पा रहे तो कैसे ये उज्जैन महारानी प्राप्त तारा, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। पगला गए आप। सेनापति भवन सिंह, तुम नहीं जानते हो कि महामंत्री भैरव सिंह मेरा एक वफादार जिम्मेदार मंत्री है। स्वामी जी आप मुझे जान से मार दीजिए, सूली पे चढ़ा दीजिए, लेकिन इस नमकराम के कहने पर ऐसा कलंक मेरे माथे पे मत लगाइए। नहीं महाराज, इनको जान से नहीं मारना है। अगर इन दोनों को जान से मार दिया तो कुंवर का पता नहीं चलेगा। ठीक कह रहे हो महामंत्री जी, तुम ठीक कह रहे हो। नहीं इस तरह से एक आध साल और बीत जाएगा तब दिमाग में आएगा स्वामी। नहीं इस तरह से सीतम मुझ पे डालो, नहीं इस तरह से सीतम मुझ पे डालो, नहीं आन पर दर्द मेरे लगाओ, मुझे अपने मरने का कुछ गम नहीं है, मुझे अपने मरने का कुछ गम नहीं है, नहीं अपनी तारा को न दिल से निकालो, न दिल से निकालो, नहीं अपनी तारा को दिल से निकालो। महामंत्री भैरव सिंह, महाराज देखा सेनापति भवन सिंह को, गद्दार है साला। बहुत ज्यादा गद्दार निकला। जी महाराज। मेरा देश है जी राजा। कि शराम जादे को मार मार कर आकाश का पता पूछते रहना। जी महाराज। जब तक आकाश का पता नहीं बताएगा ये हराम ज्यादा जिंदान में रहेगा। इसकी तो हड्डियां भी बताएंगी महाराज कि युवराज कहाँ है। ठीक कह रहे हो, ये मेरे ऊपर ठीक कह रहे हो मंत्री जी, तुम ठीक कह रहे हो। आप चलिए, मैं पता लगा लूंगा। ठीक है। वाह रे महाराज, मैंने कहा था ना महाकाल, चैन से नहीं बैठने दूंगा मैं। अब युवराज आखिर गया कहाँ? मर गया होगा, बच्चा है। अब तक तो वो दूध के लिए तड़प कर मर चुका होगा वो। और इन दोनों को दरबारी काम यार, ये मुकुट पकड़ो।
हाँ बाबू। ये मैं अपनी बीबी माधुरी को पहनाऊंगा। हाँ लंबरदार और मुझे जो ताज चाहिए जी। वो ताज अभी गया है। क्यों नहीं बाबू? मुझे ताज हाँ। महाराज का पहनना है। क्यों नहीं बाबू, चलिए। अब चलो चलते हैं, कुछ दूसरा खेल खेलते हैं। हाँ क्यों नहीं बाबू, चलिए। मास्टर, यूपी का हूं मैं और यूपी बदनाम है। मैंने कहा था महाकाल कि मैं तेरी नगरी में मौत का खेल खेलूंगा। मौत का, एक की मौत हो चुकी है, अब इन दोनों को इन शुभ हाथों से क्यों मैं नहीं? ही मारूंगा, फिर लंबरदार। क्योंकि इन हाथों की रेखाओं में राजयोग लिखा है। राजयोग। क्यों नहीं लंबरदार? मुझे महाराज जो बनना है। क्यों नहीं? अभी से बड़े और हम बदनाम, हमार नाम बदनाम, भैरव सिंह नाम बा हमार। क्यों नहीं बाबू साहेब? हम बदनाम, हमार नाम बदनाम, हम है यूपी वाले सरेआम बदनाम। हाँ दोस्तों,